एक कान में वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख बोलते हैं, इसके अलावा कोई और बात हुकूमत को या वजीर आजम को सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की। एक ही महीने में 2 बार बढ़ाई गई, तीसरी बार बढ़ाने की हुकूमत तैयारी कर रही है। बिजली की कीमतें 6 मरतबा बढ़ाई जा चुकी हैं। फिर आप कहते हैं करप्ट जो है वो अपोजिशन है, तो अवाम किससे सवाल करेंगे? रमेश साहब देखिए, इशफाक साहब एक बात तो ठीक कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चंद लोगों की बात सुनता है, मगर दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो इकोनॉमिक के हवाले से जो इस वक्त जो हमारी पॉलिसीज हैं स्पेशली स्टेट बैंक की तरफ से वो बहुत ज्यादा बेहतर है और माजी में ऐसी नहीं थी। इस वक्त जो पॉलिसीज हैं वो पहले से बहुत बेहतर है। रिफॉर्म होना चाहिए था, वो हो रहा है। मैं अभी आईपीपी के हवाले से आपने जो चेंजेस देखी है, नेक्स्ट वीक में आपको और आईपीपी का भी आपको एग्रीमेंट मिलने जा रहा है। अच्छा। उसके अंदर भी हमारी तकरीबन 1000 अरब रुपए की जो है वो सेविंग आपको नजर आएगी। मेन देखो, सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है, हमें अपनी बजट को देखना है, एनएफसी को देखना है, ये सारे इश्यूज जो है वो देख के आगे बढ़ना है। मुझे आप बताएं कि सजब ये मुमकिन ही नहीं है। एक चीज देखो ना, इशफाक साहब ने भी माना कि भाई प्राइम मिनिस्टर करना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर की विजन है, प्राइम मिनिस्टर ईमानदार बंदा है, कम से कम ये तो। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर की ईमानदार होने से कुछ नहीं होता रमेश साहब। अगर प्राइजेस बढ़ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है, अवाम क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? अगर आप ये कहें कि जी हम मजबूर हैं, अगर आप मजबूर हो गए, हुकूमत मजबूर हो गई, तो अवाम किसके पास जाएं? आपको तो वोट दिया था अवाम ने। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, देखिए मैं क्योंकि एज ए सीनियर पॉलिटिशियन मैंने 2002 हुकूमत देखी है और जो भी हुकूमतें आई उन्होंने जो भी फैसले किए सिर्फ पब्लिक पॉपुलर फैसले किए और उन्होंने कभी भी पाकिस्तान पॉपुलर फैसले नहीं किए कि हमारे पास हमारे जेब में क्या है, हमें कितना खर्च करना चाहिए, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वो किसी भी हुकूमत ने फैसले नहीं किए जो इस हुकूमत ने फैसले किए। अब हमारी ये कामयाबी है, ये हमारी अच्छी सोच है, मगर हमारी नाकामी क्या है? नाकामी हमारी ये है कि हमने माजी की जो चीजों को जो हाईलाइट किया उसको हमें बहुत ज्यादा जल्दी में हमें दुरुस्त करना चाहिए, तो हम जल्दी में दुरुस्त नहीं कर सके हैं। मैं समझता हूँ हमारा जो मैनिफेस्टो था वो रिफॉर्म जितने भी करने थे वो हमें, जैसे सर्कुलर डेट अभी हम कंट्रोल करने जा रहे हैं मगर 2-2.5 साल में वो डबल हुआ, उसके ऊपर आप बात कर सकती हैं। हमें शॉर्ट टर्म के ऊपर जाना चाहिए था, हम लॉन्ग टर्म के ऊपर चले गए। एक झटके में हमने जो पॉलिसी बनाई तो उस वजह से थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हुआ, मगर कोविड के होते हुए पाकिस्तान जो एक कर्जी मुल्क है जिसके ऊपर 40-40 हजार रुपए का कर्जा है, उसमें फिर भी। लेकिन देखें, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि जब वजीर तवानाई आके ऑन द रिकॉर्ड ये बात बोले ना, आप देखें नून लीग के दौर में भी रहे, इसलिए मैं इस बात को कोट कर रही हूँ। जब वो ये बोलें कि जी महंगे बिजली के मंसूबे लगाए गए, बारूदी सुरंगें लगाई गई, वो बिजली जो इस्तेमाल हो या ना हो हमें उसकी कीमत अदा करनी थी। सवाल फिर ये उठता है कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सस्ते बिजली के मंसूबे नहीं लगाए? क्यों आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बनाई? इतना लेट क्यों कर दिया सब कुछ करने में? देखिए, एक तो मैं समझता हूं कि जो अपोजिशन है और गवर्नमेंट दोनों के अंदर एक रिलेशन होना चाहिए कि पार्लियामेंट का बिजनेस कैसे चलाना बिल्कुल है होना चाहिए और अवामी इश्यूज का डिस्कस करना है। मगर हम एक दूसरे की जो है वो पगड़ियां उतारने में जो लगे हुए हैं उससे भी अवामी इश्यूज जो है वो इफेक्ट होते हैं, वो उसके रिड्रेसल की तरफ नहीं जाया जाता। तो ये भी बड़ा एक इशू है। एक तो हमें कम से कम अभी जो है सारे पार्लियामेंटेरियन को, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, उनको एथिक्स के दायरे में रहते हुए रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे तो अवामी इशू ज्यादा जो है वो असर जो है वो होगा उसका। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो आपने बिजली के मंसूबे देखे, बिजली के मंसूबे का जो शहबाज शरीफ साहब मास्टर था उन्होंने बिजली और सीपेक के अंदर भी वो चीजें इन्वॉल्व थी और उस वक्त वो चीजें लग गई। अब वो जो लग गई है उसके जो मुआहदे थे उन मुआहदों को, मैं तो देखो सीपेक के बिल्कुल फेवर में हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब भी कोई किसी भी कंट्रीज के साथ अगर करता है तो वो ऐसे उसका मुआहदा होता है कि हमें बस कर चाहिए चाहे उसकी कंडीशन जो भी हो, तो वो उस वक्त कम से कम अपनी बैलेंस को देखते हुए, अपनी बात को देखते हुए, मगर हम इंटरनल यूनाइटेड नहीं होते हैं,
हम कर्जी होते हैं तो मुख्तलिफ पॉलिसीज के टाइम पे, चाहे IMF हो, चाहे FEDEX हो, हमें हर वक्त जो हमारा जो है वो मैं समझता हूँ बार्गेनिंग में हमारा जो है ग्रेड जो है इतना नीचे होता है कि हमारी जब तक हमारी इंटरनल यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक हम। तो आपको नहीं लगता, देखिए रमेश साहब, मेरे साथ नादिर गबोल भी बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की अभी हुकूमत ने कोशिश नहीं की? जब बार बार इनको चोर डाकू कहा जाएगा NRO मांग रहे हैं, तो कैसे बैठेंगे फिर? आप जो बात इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ये कैसे होंगी? देखिए, पहली चीज तो ये है कि पहले दिन प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी उस टाइम जो अपोजिशन का रवैया था वहां से काम खराब हुआ। उसके बाद वो कभी भी बैलेंस का दिन नहीं आया। ये एक तो चेयर की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये माजी में ऐसी चीजें नहीं मिलती जिस तरीके से स्पीकर के खिलाफ बाहर आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है कि स्पीकर ये करता है। उसके लिए एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, वहां पे चीजें डिस्कस होती है। इस तरीके से हमें कौन सी लेजिस्लेशन है, हर लेजिस्लेशन ये आज की नहीं है, ये माजी में भी ऐसी चीजें। अच्छा, माजी में कितना दफा ऐसा हुआ? चले मैं वापस आके आपसे बात करती हूँ कि कोई भी अगर लेजिस्लेशन करनी हो, ऑर्डिनेंस जारी किए गए। नहीं रहूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।